अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा इस क्वेश्चन का आप आंसर दें मुझे। -5 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आंसर आएगा? अगर आप कहते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और 15 आता है, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्या ये एक जैसे हैं या ये मल्टीप्लाई में नहीं थे, या फिर अब इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, -9 प्लस का 3 इसका क्या आंसर आएगा? स्टूडेंट्स, तो इसके इन कैलकुलेशंस को आसानी के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लाया हूं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक। आपने ऐसी ट्रिक्स इससे पहले नहीं सुनी होंगी, उम्मीद करता हूं, हो सकता है सुनी भी हो किसी टीचर से। तो इन ट्रिक्स से आप इन ट्रिक्स को पढ़ने के बाद आप माइनस माइनस प्लस की ट्रिक हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बिलीव मी, आपको इनसे ज्यादा आसान लगेंगी ये ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की 3 ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, एक इसके नाम मैंने खुद से रखे हैं, एक साइन कंपैरिजन ट्रिक है, एक साइन डिफरेंस ट्रिक है और एक प्लस माइनस ट्रिक है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। तो फर्स्ट साइन कंपैरिजन ट्रिक में क्या हम करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा तो 2 नंबर मल्टीप्लाई किस किस तरीके से होते हैं, ये आपको पता होगा स्टूडेंट। इस साइन से भी मल्टीप्लाई होता है, ये भी मल्टीप्लाई शो करता है, ये भी मल्टीप्लाई शो करता है, बीच में डॉट आ जाए वेरिएबल्स में तो ये भी मल्टीप्लाई शो करते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं हमारे पास मल्टीप्लाई शो करने के लिए, या अगर डॉट ना भी यूज हो रहा हो, वेरिएबल हो तो भी हमारे पास ये मल्टीप्लाई शो करता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास, 4-5 तरीके हैं। एक स्टूडेंट्स, आपने ये बात समझनी है, जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों में से एक नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में, वरना तो प्लस में। मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट्स, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों में से कोई भी नंबर एक माइनस में है तो आंसर माइनस में, वरना तो प्लस में। ठीक है, वरना कोई भी कंडीशन हो तो प्लस में। किस तरीके से? यहां 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों में से एक नंबर माइनस में है तो आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से एक माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। इसमें कितने माइनस में? दोनों ही माइनस में, तो आंसर माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा? प्लस में आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत आसान ट्रिक है ये। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से एक नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में, तो 5 9 45 होता है, -45 हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। दूसरी ट्रिक हमारे पास है स्टूडेंट्स, जो शायद इससे भी ज्यादा इजी आपको लगे, वो हमारे पास ये ट्रिक है, जब भी 2 नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, अगर डिफरेंट साइन है दोनों की तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की साइन अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, इसकी क्या साइन है? प्लस की थी, इसकी क्या साइन थी? माइनस की थी, तो आंसर माइनस में आएगा। अगर एक जैसी साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। ये तो बहुत आसान है, आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा। एक जैसी साइन आंसर प्लस में, अलग अलग साइन आंसर माइनस में। चेक करके देख लेते हैं, -4 एक जैसी साइन हो गई, प्लस का 16 आएगा। अलग अलग साइन, -45, अलग साइन माइनस में, एक जैसी साइन प्लस में आंसर। ठीक है, दूसरा रूल मैं आपको पढ़ा देता हूं, ये रूल तो आपको आता भी होगा, माइनस प्लस माइनस का, कि जब कोई नंबर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसमें आपको याद रखना पड़ता है स्टूडेंट्स कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत आती है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कंफ्यूजन आ ही रही होती है। आप चाहे 6 क्लास में है, 7 में है या मैट्रिक में, आपको इस रूल में कंफ्यूजन बहुत आएगी, क्योंकि जब आप इस पे फिर एडिशन की तरफ जाते हैं, इन्हीं रूल को अप्लाई करते हैं, एडिशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता।
तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो एडिशन का रूल मैं आपको दूसरा बताऊंगा, एडिशन का रूल भी आप पढ़ेंगे तो वो मैं रूल आपको दूसरा बताऊंगा इसी वीडियो में। तो 2 3 6 होता है, इसी तरीके से प्लस प्लस आप कहेंगे प्लस 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 होता है तो प्लस का 25 आ गया। ये रूल मुझे पसंद भी नहीं है, मैं ये यूज भी नहीं करता। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की ट्रिक पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक भी बहुत मजेदार है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक पढ़ते हैं। यहां भी मेरे पास 3 ट्रिक्स हैं। एक है मेरे पास डेब्ट एंड बैलेंस ट्रिक, ये मैंने खुद से नाम रखे हैं, ठीक है। इसमें हम डेब्ट एंड बैलेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ लें जितने भी नंबर माइनस के साथ होते हैं उसकी मिसाल ऐसी है, उतने रुपए आपके ऊपर क्या है, कर्ज है, ठीक है, डेब्ट है। 5 रुपए आपके ऊपर कर्ज है, 6 रुपए आपके कर्ज है, जितने भी नंबर माइनस में होंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो प्लस में नंबर होता है उसका मतलब यह है कि वो पैसे आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब जरा करते हैं -5 प्लस का 7 क्या आएगा। जब स्टूडेंट छोटी क्लास में होते हैं तब तो वो समझ लेते हैं, बस 2 लिख देते हैं क्योंकि उसमें सब में प्लस का आंसर आना होता है। लेकिन जब बड़ी क्लास में पहुंचते हैं तो कंफ्यूज ही होते रहते हैं कि प्लस का आंसर आना है या माइनस का। तो क्या स्टूडेंट ट्रिक है इसकी कि हमारे पास 5 रुपए आपके ऊपर कर्ज है, माइनस का मतलब 5 रुपए आपके ऊपर कर्ज है, 7 रुपए आपके पास मौजूद है, आपकी जेब में मौजूद है। आपने 7 रुपए में से 5 रुपए कर्ज दे दिए, कितने पैसे बचे, 2 रुपए बचे। और ये जो 2 रुपए बचे हैं ये भी आपके पास मौजूद है ना, अभी आपके पास अभी जेब में मौजूद है। तो जो मौजूद है पैसे वो प्लस में लिखे जाते हैं, तो प्लस का 2 आसान एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं, माइनस का 3 माइनस का 8। मैंने आपसे कहा माइनस का मतलब होता है कर्ज है आपके ऊपर। माइनस का 3 यानी 3 रुपए कर्ज थे, माइनस का 8 यानी कि 8 रुपए और कर्ज हो गए, तो कितने हो गए, 11 रुपए कर्ज हो गए। तो माइनस कर्ज किसमें लिखते हैं, माइनस में, -11 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8 माइनस 11 क्या आंसर आएगा, प्लस का 3 या माइनस का 3 आएगा। तो क्या करेंगे, 8 रुपए प्लस का 8 था यानी 8 रुपए आपकी जेब में मौजूद है, 11 रुपए आप पे कर्ज है। तो 11 रुपए कर्ज थे, 8 रुपए आपने दे दिया, अभी कितने कर्ज बचे, 3 रुपए अभी भी कर्ज आपके ऊपर बचा। तो जो कर्ज होता है किसमें लिखते हैं स्टूडेंट्स, माइनस में लिखते हैं, तो माइनस, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। 4 प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, 4 रुपए आपकी जेब में मौजूद थे, 5 रुपए और आ गए आपके पास, कितने हो गए, दूसरी जेब में 5 रुपए और पड़े हुए थे, तो कितने हो गए टोटल, 9 रुपए हो गए, ठीक है, प्लस का 9। स्टूडेंट्स ये ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और इस ट्रिक से जो निकम्मे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी समझ आ जाती है ये ट्रिक। इस ट्रिक में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ी समझा दूंगा, लेकिन आप खुद कंपेयर कर सकते हैं फिर इस ट्रिक को और उस ट्रिक को। दूसरी हमारे पास ट्रिक होती है ग्रेटर नंबर ट्रिक। इसमें हम ग्रेटर नंबर देखते हैं कि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है। जैसे कि हमारे पास है माइनस का 8 प्लस का 4, 8 और 5 माइनस होते हैं, क्या आंसर आता है, 3 आता है, ठीक है, तो 3 तो आएगा। अब माइनस का या प्लस का है, बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस है, माइनस है, ठीक हो गया। इसी तरीके से 7 है और माइनस का 9 है, बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस है, इसलिए माइनस का 2 आ गया। तो सेकंड ट्रिक तो स्टूडेंट ये है हमारे पास, जिस बड़े नंबर के साथ जो साइन होती है वो साइन लग जाती है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ट्रिक जो आप आमतौर पे यूज करते हैं, -2 है, -4 है, तो माइनस और माइनस, इसमें प्लस माइनस की ट्रिक में ये होता है कि -6 होता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन मल्टीप्लाई क्योंकि ये नहीं हो रहा इसलिए आपके पास प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की है। थोड़ी कंफ्यूजन इसमें स्टूडेंट्स को बहुत आती है। इसी तरीके से -5 है, -9 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 हो जाएगा, ठीक है। -5 है, +8 है, तो बड़े नंबर की साइन नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का 8 है, माइनस का 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन साइन क्या है, प्लस की, इसके साथ, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 ट्रिक्स थी स्टूडेंट्स। इसमें आपको भी यकीनन ये ट्रिक बहुत आसान लगी होगी। जिस ट्रिक को आप पसंद करें उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।